देखो तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकाई अंक। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? इकाई अंक। अच्छा, इकाई अंक होता क्या है? जैसे कोई संख्या लिखी हो, जैसे कोई संख्या लिखी है 3578, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक इधर से देखा जाता है जो फर्स्ट में दिया हो। इकाई अंक मतलब लास्ट वाला अक्षर, यानी इकाई अंक इसका कितना है? 8। अब ऐसे इकाई अंक होता क्या है? देखो, इकाई अंक क्या होता है? किसी संख्या के अंतिम अक्षर को इकाई अंक कहते हैं। किसी संख्या के अंतिम अक्षर को क्या कहते हैं? इकाई अंक। अब जैसे ये संख्या लिखिए 23 + 34 + 46 + 8, संख्या में इकाई का अंक क्या है? देखो, इकाई अंक क्या होगा इसका? 3 और 4 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 7। 7 और 6 13, 13 और 8 21, कितना हो जाएगा? एक केवल इकाई अंक जोड़ा, ये कितना होगा? 21। 21 का इकाई अंक क्या है? 3। 1। 21 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ अगली संख्या, क्वेश्चन नंबर 2, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका जो इकाई अंक है वो क्या होगा? बताओ। बताओ इकाई अंक क्या होगा? अब जैसे इकाई अंक ये मल्टीप्लाई दे तो मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक से। 1 × 7, 7 आ जाए, 7 × 6 42, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा? 2। 2 × 6 12, यानी इकाई अंक 2। 2 × 9 18, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा? 8। इसका जो लास्ट अक्षर यानी यूनिट डिजिट आएगा वो इकाई अंक क्या आएगा? 8 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, बताओ इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन क्या है? मिसप्रिंट। देखो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, यानी 5 आ जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 30, यानी 0 आ जाएगा। और 0 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? कोई भी नहीं है, इसीलिए इस ऑप्शन को बना लो 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत है इकाई अंक में? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, बताओ सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? सभी विषम अभाज्य होने चाहिए। अच्छा देखो, अभाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होती है? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट, इन सभी के मल्टीपल में। अब देखो, विषम बोलिए तो ये सम, 2 तो सम होती है, केवल 2 ही सम होती है अभाज्य संख्या, तो 2 नहीं ले सकते, हटाओ इसको। अब बताओ कि इनसे अगर गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 आ जाएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो 5 7 35, फिर से 5 आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो फिर से 5 आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो फिर से 5 आ जाएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो फिर से 5 आ जाएगा। यानी इकाई अंक हमेशा क्या आता रहेगा इसका? 5। क्योंकि 5 को किसी भी संख्या से किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करो तो 5 का 5 आता है। अगर किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा। लेकिन केवल 1 2 ही थी जो सम होती है अभाज्य संख्या हो, तो 2 तो हट ही गई। अब क्या बची? जो सभी संख्या आएंगी वो क्या होंगी? विषम संख्या। और 5 को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 5 ही आता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 5, 4 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 4 में जो इकाई अंक आएगा वो इकाई अंक क्या आएगा? देखो, अच्छा फैक्टोरियल 2 तरह से लिखा जाता है। एक 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जा सकता है, एक 4 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को खोलने का तरीका क्या है? दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है इनको। जैसे ये फैक्टोरियल ये ऐसे, ये ऐसे लिखा जाता है। अब देखो इनका जो मतलब जो मान आता है वो क्या आता है? 4 फैक्टोरियल 4 को 1 तक मल्टीप्लाई करते चलो। 4 में से 1 घटाओ 3, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में से 1 कम करोगे 1, यानी ये इनका फैक्टोरियल खोलने का तरीका है। मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा, 4 1 4, इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4। यानी फैक्टोरियल 4 का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 में जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? बताओ। देखो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को कैसे खोलोगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1,
तो 5 चौक 20, जीरो आ गया, जीरो को 3 से मल्टीप्लाई जीरो, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई जीरो, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करो जीरो, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा जीरो। एक चीज और याद रखना कि फैक्टोरियल 5 से बड़ी आ जाए या फैक्टोरियल 5 आ जाए या फैक्टोरियल 5 से कोई भी बड़ी फैक्टोरियल में संख्या आ जाए, उसका इकाई अंक हमेशा जीरो ही होता है, क्योंकि एक उसमें 5 आ जाता है और 5 में 4 2 भी यानी सम आ रहे हैं, तो यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका जीरो हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 7, इकाई अंक क्या आएगा इसका, इसका जो इकाई अंक है वो कितना आएगा बताओ। इसका बताना है इकाई अंक कि इस संख्या में जो इकाई अंक है वो कितना आएगा, बताओ तो क्या आएगा इसका इकाई अंक। अच्छा देखो 0 1 5 और 6 इन संख्याओं पे पावर चाहे कितनी भी लगी हो, पावर चाहे कितनी भी लगी हो, इनका इकाई अंक हमेशा 0 1 5 6 यही होता है, ठीक है। अब जैसे 4 फिर से 4 9 और फिर से 9, अगर इनकी पावर सम है, सम इनकी पावर सम हो, 4 की पावर चाहे विषम हो, 9 की पावर चाहे सम हो, 9 की पावर चाहे विषम हो, अगर 4 की पावर सम है तो 4 का 6 बन जाएगा, 4 की पावर विषम है तो 4 का 4 ही रहेगा, 9 की पावर सम है तो 9 का 1 हो जाए, 9 की पावर विषम है तो 9 का 9 ही रहेगा, अगर विषम है 4 और 9 की पावर विषम है तो उनका वही का वही रहेगा, ठीक है। यानी इसमें 5 है तो 5 की पावर विषम है तो 5 का क्या हो जाएगा 5, 0 आ जाए इकाई अंक, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, हजारों लाखों करोड़ों में हो, तो फिर भी इनका इकाई अंक वही का वही रहेगा, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 8, बताओ क्वेश्चन नंबर देखते ही आना चाहिए ये वाला, तो देखो 4 की पावर सम है या विषम, 4 की पावर विषम है तो 4 का 4 ही रहेगा, 4 की पावर विषम है तो 4 का 4 ही रहेगा। अच्छा देखो इन होती कैसे, 4 की पावर 1 करोगे 4 आएगा, 4 की पावर अगर 2 करोगे तो 4 का 16 हो जाएगा, 4 की पावर 3 करोगे कितना हो जाएगा 64, और 4 की पावर अगर 4 की तो कितना हो जाएगा 256, यानी 4 की पावर विषम विषम तो 4 का 4 4, जैसे 4 की पावर सम की, 4 की पावर सम की 4 का 6 हो गया इकाई, क्या हो गया 4 का 6, ऐसे 9 का होता है, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 9, 4 की पावर सम तो 4 का क्या बन जाएगा 6, 4 की पावर सम आ गई तो 4 का क्या बन जाएगा 6। बताओ क्वेश्चन नंबर 10, इनके गुणनफल में इकाई का अंक है वो इकाई अंक कितना आएगा। अच्छा देखो 6 की पावर चाहे कितनी भी हो, 6 का इकाई अंक क्या बनेगा 6। अब बच्चे ये 3 की और 7 का, अगर इनमें किसी में भी आ जाए, जैसे 2 4 अंक होते 2 3 7 और 8, इनकी पावर चाहे कितनी भी आ जाए हमेशा 4 से भाग देना है, पावर चाहे कितनी भी आ जाए पावर को 4 से भाग देना, और शेष फल जो आए, जो शेष फल आए उसको लास्ट वाले अक्षर पे रख लेना, ठीक है। जैसे 4 की 7 की पावर 91, 4 से भाग दोगे 88, शेष फल कितना बचेगा 3, यानी 7 की पावर 3 343 होता है, इकाई अंक क्या आ जाएगा 3, 3 की पावर इसमें 4 का भाग दोगे 64, पूरा पूरा कट जाए, केवल 1 बचेगा, 3 की पावर 1 बच रहा है, 3 की पावर 1 कितना होगा 3 का 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18, 8 आ जाएगा, 8 3 24, इकाई अंक क्या आ जाएगा 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका जो इकाई अंक आएगा यूनिट डिजिट वो कितना होगा, बताओ। 5 की पावर चाहे कितनी भी हो 5 का 5 ही रहेगा, 4 की पावर सम आ गई 4 का 6 हो जाएगा, 6 की पावर चाहे कितनी भी हो 6 का 6 ही रहता है। अब देखो ये 7 की पावर कितनी आ रही है 112, तो 4 का भाग दो, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो अगर पूरा पूरा भाग चला जाए कभी भी तो 4 उस हमेशा पावर 4 रखना, हमेशा पावर कितनी रखोगे 4, तो 7 की पावर 4 बन जाएगा ये, इसको 7 4 बार को लोगे 7 × 7 × 7 ×
7, 7 7 49, 7 7 49, 9 9 81, इकाई अंक क्या आ जाएगा 1, यानी इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 1। सबको ऐड कर दो, 5 6 11, 11 17, 17 और 1 18, इकाई अंक क्या आ रहा है 8, इकाई अंक कितना आ जाएगा 8। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें घात घातांक करने वाले क्वेश्चन भी रख दिया है, इसीलिए इसमें इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखो, अच्छा 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 तो 3 की पावर भी 55, 4 की पावर भी 55, बटे में कितना है 3 की पावर 11, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ऊपर पावर कितनी है 48, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, पूरी पावर कितनी लगी है 18। बताओ जब बेस समान हो तो ऊपर वाली पावर में नीचे वाली पावर घटा दे, 55 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर कितना है 55 हो जाएगा, प्लस इसको बताओ ये कितना हो जाएगा 48 या 144, 2 की पावर 144, ये 2 की पावर कितना बचेगा 18 चौक 72। अगर इसको सॉल्व करोगे तो जब बेस समान है तो ऊपर वाली पावर में नीचे वाली पावर घटा दो, 144 में से 72 घटाओगे कितना बचेगा 2 की पावर 72 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या आएगा 4 की पावर बेशुमारी 4 का 4 आ जाएगा, इसमें 4 का भाग दोगे 11 यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 3 की पावर 4 रख लोगे इधर, और 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 81 इंटू 4 इकाई का अंक इधर से क्या आएगा 4, ऐसे इधर देखो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है यानी 2 की पावर 4 रखनी है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर कितना 4 कितना होता है 16, 4 और 6 कितना आ जाएगा 0, इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 13 इकाई अंक क्या आएगा, इसको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, इकाई अंक लास्ट वाला अक्षर भी नहीं देखना, इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल 2 चीज़ें देख लो बस कि 5 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0, और 0 को चाहे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो इकाई अंक क्या बनेगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। इसमें इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इकाई अंक क्या होगा? अच्छा 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 का 1 ही आएगा, और जिसमें तो केवल 2 ही दिया है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए। बताओ चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 1 से लेकर 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा? अच्छा अभाज्य संख्या होती कितने से स्टार्ट है 2 से, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताओ कि 2 से और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, क्योंकि गुणनफल में पूछा है, तो 2 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0 को सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई करोगे इकाई अंक क्या बन जाएगा 0, इकाई अंक क्या बन जाएगा 0। कोई दिक्कत है? चलो बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। इसका 222 की पावर 888, 888 की पावर 222, और दोनों को जोड़ना है कितना आएगा? बताओ। देखो 2 की पावर 888 में पूरा पूरा भाग जा रहा है यानी 2 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 8 की पावर 22, 22 में 4 का भाग दोगे 2 से इस पर बचेगा यानी 8 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 8 की पावर 2 कितना होता है 64, 6 और 4 10, यानी इकाई अंक क्या आ रहा है 0, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत है? कर लोगे? चलो बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। इसका इसमें जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा बताओ। 13 की पावर 24 इंटू 68 की पावर 57 प्लस 24 की पावर 13 इंटू 57 की पावर 68 प्लस 1234 प्लस 5678 का अंतिम अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक पूछा है, अंतिम अंक यानी इकाई अंक। तो बताओ क्या होगा इकाई अंक? देखो 3 के पावर 24 पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू
8 की पावर 57 पूरा पूरा भाग जाने के बाद एक शेषफल बच रहा है यानी 8 की पावर 1 यानी 8 प्लस 4 की पावर विषम है तो 4 का 4 हो जाएगा इंटू 7, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल क्या बचेगा यानी 4, तो 4 रखना है, 7 की पावर 4 प्लस इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 8। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 यानी 1 इंटू 8 8। 7 की पावर 4, 7 को 4 बार को लोगे 7 7 49, 7 7 49, 9 9 81 यानी 1 इंटू 4 4, 4 और 8 हो जाएगा। ऐड करो सबको, 8 8 16 और 8 24, इकाई अंक क्या आ जाएगा 4, इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका 4। कोई दिक्कत है इसमें, इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। चलो बताओ अगला, बताओ भैया इसका कितना होगा, इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा बताओ, इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा। देखो 5 की पावर चाहे कितनी भी रख लो 5 का 5 ही रहेगा, 6 की पावर चाहे कितनी भी रख लो 6 का 6 ही रहेगा, 2 की पावर 53 में 4 का भाग 2 शेषफल 1 बचेगा, 2 की पावर 1 कितना होगा 2, सबको ऐड करो 5 6 11 11 और 2 13, इकाई अंक क्या बन जाएगा 3, इकाई अंक क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला बताओ। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अच्छा चलो एक चीज बताओ कि जैसे अगर 13 में से अपन 5 घटाए कितना बचेगा 8, तो अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो फिर कितना बचता ये, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आगे 1 मान लो 2 मान लो 10 मान लो 20 मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 2 भी मान सकते हो, 2 में 23 बन जाएगा, 23 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा 18, यानी इकाई अंक क्या आएगा 8, ठीक है। बताओ इसको, 7 की पावर 95, 4 का भाग दोगे 92 यानी 7 की पावर 3 बचेगा माइनस 3 की पावर 58 में 4 का भाग 2 से 56 बार 56 तक पूरा पूरा चला यानी 3 की पावर 2 बचेगा, 7 की पावर 343 यानी 3 बचेगा माइनस 3 की पावर 2 9, तो 3 में से 9 घटाओगे माइनस का बचेगा तो इधर 1 मान लो कितना आ जाएगा इकाई अंक 13 बन जाएगा, 13 में से 9 घटाओगे 4 बचेगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बताओ क्वेश्चन नंबर 20। फैक्टोरियल 111 में इकाई का अंक क्या होगा बताओ, फैक्टोरियल 111 में इकाई अंक क्या होगा। पहले ही बताया था 5 फैक्टोरियल आ जाए या 5 फैक्टोरियल से कोई भी बड़ी संख्या आ जाए उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा 0, उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा 0 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 21 बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। 4 की पावर विषम आ रही, 4 का 4 हो जाएगा इंटू 5 की पावर कुछ भी रख लो 5 का 5 ही रहेगा इंटू 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 का 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 5 5 5 इंटू 4 20, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, बताओ क्वेश्चन नंबर 22 इसका बताओ क्या होगा इकाई अंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अच्छा देखो पहले ही बताया था कि 4 का अगर पावर विषम है 4 की पावर 1 मान लो 4 का 4 रहेगा, लेकिन 9 का कितना हो जाएगा 9 की पावर यहाँ पे सम यहाँ पे सम यहाँ पे सम यहाँ पे सम सभी जगह सम सम आ रही, तो 9 का 1 बन जाएगा, 4 की पावर विषम 4 का 4 9 का 1, यानी इन 4 अक्षरों को देखो पावर यहाँ तक 100 तक काउंटिंग है 1 से लेकर 100 तक, तो ये 4 मिलकर कितनी पावर कितना इकाई अंक बना रहे 4 और 1 5 5 4 9 9 और 1 10, यानी इकाई अंक कितना बना रहे 0, यानी 4 संख्या मिलकर 0 बना रही, तो 8 भी मिलकर 0 बनाएंगी, 12 मिलकर 0 बनाएंगी, 16 मिलकर 0 बनाएंगी, 20 मिलकर 0 बनाएंगी, 80 मिलकर 0 बनाएंगी, 96 भी 100 बनाए 0 बनाएंगे और 100 हो तो भी ये 0 ही बनाएंगे, यानी इकाई अंक इसका कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, कर लोगे।